तो आज बाय चांस मेरी नींद सुबह 5 बजे खुल गई। ऐसा नहीं है आज से पहले कभी नहीं खुली, लेकिन हमेशा मैं आलस को चूज़ करती हूँ और दोबारा सो जाती हूँ। लेकिन दिस टाइम आई वॉज़ अ लिटिल बिट मोटिवेटेड। अब क्योंकि रात को ही मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देखी थी और मैं आज से एक नया रूटीन शुरू करने वाली थी और सुबह 5 बजे नींद खुल गई, तो मैंने इसको गॉड का एक इंडिकेटर समझा और अपने दिन को शुरू करा। सुबह जल्दी उठ के कुछ प्रोडक्टिव करने के बीच में सबसे बड़ा बैरियर कौन सा आता है? हमारा बेड, ऑफ कोर्स। तो मैंने सबसे पहले यही काम करा, अपने बिस्तर को समेट दिया सो दैट मुझे बार बार उस पे जाके दोबारा सोने का मन ना करे। ऐसा नहीं है कि मेरी विल पावर इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग थी और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। एक साइड थी जो बोल रही थी अभी भी कि सो जा, थोड़ी देर बाद उठ जाना। लेकिन हम सबको पता है कि वो थोड़ी देर बाद कितनी देर बाद होता है। फिर 10-11 बजे से पहले मेरी नींद तो नहीं खुलती। तो ठीक है, हमेशा मैं अपनी लेज़ीनेस को चूज़ करती हूँ, तो आज कुछ नया ट्राई करते हैं। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं कब से ट्राई कर रही हूँ सुबह जल्दी उठूँ, लेकिन मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाती। एंड आई एम वेरी श्योर कि मैं अकेली ऐसे नहीं हूँ जिसको सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं। पर ठीक है, वो बात भी सही है कि अगर कुछ करके दिखाना है तो नींद तो छोड़नी पड़ेगी ना। तो अब जल्दी से बेडरूम से बाहर आके दूसरे रूम में मैंने सोचा कि चलो लेट्स बिगिन द डे। सुबह उठ के मुँह धो लेना मतलब सोने की डिज़ायर को 60% तक कम कर देना। So this was what exactly I did. अब ये तो हम सबको पता है कि सुबह उठ के गर्म पानी पीना मलासन में कितना फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर हम उसमें शहद डाल लेते हैं तो ना ही सिर्फ वो उस पानी पीने को आसान बना देता है, साथ के साथ उसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। और मैं तो बिना शहद के गर्म पानी या बिना किसी फ्लेवर के गर्म पानी पी ही नहीं सकती। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हो जिनको गर्म पानी पीना एक सज़ा लगता है। बट ट्रस्ट मी, एक बार ये वार्म हनी वाटर ट्राई करके ज़रूर देखना। अब ऐसा नहीं है कि मैं बेडरूम में दोबारा सोने के लिए आई हूँ। इट्स जस्ट दैट यहाँ पर एसी चल रहा है क्योंकि बाकी फैमिली तो यहीं सो रही है ना। सो आई थॉट कि मलासन में पानी पीना ही है तो यहीं पे आ जाती हूँ। तो मैंने जो बिस्तर अपना तय लगाया था उसको थोड़ा सा दोबारा खोल दिया, सिर्फ हनी वाटर पीने के लिए। बट ट्रस्ट में मेरा सोने का कोई इंटेंशन नहीं है। जब आप अपनी ग्रोथ के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो तो कितना अच्छा लगता है ना। कभी कभी स्टार्टिंग में वो उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, आई एडमिट इट। लेकिन फिर भी एक सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ अपने लिए। तो बस एसी को बोलो बाय बाय और चलो ब्रश करने। जनरली मैं ब्रश रात को करके सोती हूँ और सुबह नहीं करती हूँ। मुझे पता है कि ये बहुत ऑकवर्ड लग रहा होगा, सुबह ब्रश नहीं करती, बट ट्रस्ट मी, ये फैक्ट है। पता नहीं किसने हमें ये सिखा दिया कि सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए और लोग रात को नहीं करते हैं। उसके बाद एक कोल्ड शावर एंड देन लो 6 बज गए। अब नहा के मैंने मंदिर खोला, लाइट्स जलाई, मत्था टेका। आखिर उनको थैंक यू भी तो बोलना है जिन्होंने मुझे आज का दिन दिया। रात को जो वीडियो मैंने देखी थी उसमें मैंने ये पॉइंट सीखा कि हमें अपना मंथ कैसे पहले से ही प्लान कर लेना चाहिए। तो मैं यही सोच के सोई थी कि सुबह उठते ही द फर्स्ट थिंग आई विल डू इन द मॉर्निंग इज़ टू प्लान माई डे, प्लान माई मंथ, प्लान माई वीक। तो मैंने पेन उठाया और शुरू कर दिया अपना फेवरेट काम, दैट इज़ प्लानिंग। वैसे प्लानिंग करना मेरे लिए जितना ईजी है ना, उसको एग्जीक्यूट करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। एंड आई एम रियली श्योर दैट आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, बट आई हैव फाउंड सम सॉल्यूशंस, सम प्रैक्टिकल थिंग्स विच रियली हेल्प्ड। आई विल बी शेयरिंग देम इन माई अपकमिंग वीडियोज़। अब प्लानिंग करते करते मेरे दिमाग में आया कि इसको और इफ़ेक्टिव बनाती हूँ, तो मैंने अपनी सारी बुक्स निकाल दी। एस्पिरेंट हूँ तो पढ़ना तो पड़ता ही है, तो ये रही मेरी सारी बुक्स। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिनको मैंने कबर्ड में ही रहने दिया और मैंने स्टार्ट किया उस बुक से जिसको मैं करंटली पढ़ रही हूँ। मैं कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर कुछ भी प्लान करना है ना, कैनवा इज़ बेस्ट। फ्री है, बहुत सारे टेम्पलेट्स बिल्कुल ईजिली अवेलेबल हैं और सारा काम आसानी से हो जाता है। मैंने भी यही करा, कैनवा खोला, एक अच्छा सा टेम्पलेट निकाला एक वीक के लिए, क्योंकि आज 23 है और 30 जून तक मुझे प्लान करना है, एक हफ़्ता। उसके बाद मुझे प्लान करना है नेक्स्ट मंथ। तो उसके हिसाब से मैंने टेम्पलेट देख ली जो मुझे अच्छी लगी और मैंने प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी। ये जो मैं नंबर्स लिख रही हूँ ना, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ चैप्टर्स जो मुझे पर डे कवर करने हैं।
अभी मेरी 11th की 2 एनसीईआरटी बुक्स भी रह गई हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो उनको भी मैंने मेंशन कर दिया कि किस तरह से इस अपकमिंग वीक में मैं उन चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाली हूँ। जो बुक जिस कलर की है मैंने उसके नंबर ऑफ़ चैप्टर्स उसी कलर से डिनोट किए हैं। फिर हमारी आर्ट एंड कल्चर, और उसको भी मैंने इसी वीक के शेड्यूल में एडजस्ट कर दिया। ये जो आप डे 1 डे 2 देख रहे हो ना, ये यूट्यूब वीडियोस से रिलेटेड समथिंग है। एंड हियर माय शेड्यूल फॉर दिस वीक इज़ ऑल सेट। मुझे पता है जितनी ईजिली और मोटिवेटेड तरीके से मैंने इसको बनाया है ना, इसको फॉलो करना मुश्किल होने वाला है, बट स्टिल आई विल डू माई बेस्ट और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इससे स्टक रहूँ। अरे सब कुछ हो गया, लेकिन वीक मेंशन करना तो रह गया, चलो उसको भी कर ही लेते हैं। अब टेक्निकली मेरे पास 8 डेज़ हैं फ्रॉम 23 टू 30, क्योंकि 23 पे तो काउंट होगा ना, आज का दिन तो स्टार्ट ही हुआ है। उसको मैंने अलग कॉलम में लिख दिया है कि अगर कुछ भी पेंडिंग रह जाता है इस वीक तो वो मुझे लास्ट डे को करना होगा। एंड इफ़ यू नोटिस्ड, यहाँ पूरे वीक में एक डे मैंने थोड़ा कम काम रखा है, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आ ही जाता है जब हमारे पास कोई अर्जेंट काम आ जाता है। एंड हियर इट्स डन। अब लैपटॉप को भी चार्जिंग की ज़रूरत है और मुझे भी। 7 बज चुके हैं, लेट्स हैव समथिंग। टाडा, मैगी। दिस इज़ माई रिवॉर्ड टू माई सेल्फ। बाय, राधे राधे।